देखिए ना सेठ जी, कभी कभी ये इत्तेफाक भी ना बड़े काम का हो जाता है, नहीं? अरे आप तो सीधे सीधे हमारे घर आने वाले थे। इत्तेफाक ही तो है कि रास्ते में चोरी हो गई, और चोरी किया भी किसने? उस मालो जी ने। ना वो चोरी करता, ना हम चौल में जाकर भीमराव को शर्त पूरी करने से रोक पाते। अब जब शर्त ही अधूरी रह गई है तो भीमराव तो विदेश जाने से रहा। अब जाने दो उसे, चुपचाप बड़ौदा। और बड़ौदा में भी उसके साथ क्या करना है ये हम तय कर लेंगे। बड़ौदा सरकार में मेरी भी पहुंच है, तो जितनी मदद मुझसे हो पाएगी उतनी करूंगा। धन्यवाद। बाबा, बाबा, बाबा। एक मिनट, पहले सांस ले ले थोड़ी। जब भी तू ऐसे दौड़ते भागते आता ना, मैं समझ जाता हूँ कोई ना कोई बुरी खबर लेकर आया होगा। अरे पर भीमराव तो गया बड़ौदा, अब कौन सी बुरी खबर है? अरे बाबा, भीमराव बड़ौदा गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो जीजाबाई कुएं में कूद गई और सब गए हैं उसे हॉस्पिटल लेकर। और भीमराव ने कहा है जब तक जीजाबाई ठीक नहीं होगी वो बड़ौदा नहीं जाएगा। अच्छा है। अच्छा है, चलने दे नौटंकी। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, इन्हें कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं और सर पर भी एक चोट आई है। वैसे तो सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आती मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए हमें इनके होश में आने का इंतजार करना होगा। भैया जरा बाहर आना। भैया ऐसी क्या बात हुई कि जीजाबाई कुएं में कूद गई? मेरा भीम को रोकने का कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने जीजाबाई से कहा कुछ सोचो और किसी भी तरह भीम को रोक लो, और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए वैसा ही पति बनूंगा जैसा तुम चाहती हो। क्या जीजाबाई को ऐसा लगा कि वो कुएं में कूद जाएगी तो भीम हमें छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वो कुएं में कूद गई? मुझे नहीं पता था कि जीजाबाई कुएं में कूद जाएगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। मतलब बाबा, आपने ये सब इसलिए किया ताकि वो बड़ौदा ना जा पाए? मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। मैं उन्हें बता देती हूँ ये। रमा, देखो बेटी, भीम से कुछ मत कहना। बाबा, मैं जानता हूँ कि एक पत्नी अपने पति से कुछ नहीं छुपाती, मगर अभी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहू बनकर भीम से कुछ नहीं कहोगी। ये हम दोनों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम दोनों के बीच में ही रहने दो तो अच्छा। बाबा, आई को होश आ गया है, लेकिन वो अजीब अजीब तरीके की बातें कर रही है। चलिए ना। कैसी है जीजाबाई? अच्छी हूँ। क्या हुआ जीजाबाई आपको?
तुम कौन? जीजा भाई, तबीयत ठीक तो है? मुझे तो लगता है कि जीजाबाई सच में पागल हो गई। आप पागल? अरे वो कुआं में कूद गई रही ना, तो दिमाग में असर ही गवा होगा। अरे ये बेचारी रोज रोज के नाटक नहीं सहन कर पाई, इसलिए दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हो गया आप लोगों का? तबीयत खराब है इनकी, दिख नहीं रहा है? चाहिए ना, अपना अपना काम कीजिए। एकदम चुप। इतना क्यों बोल रही है तू? थोड़ा कम बोलना। साहब, मुझे तो लगता है आप सबको बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? कौन करेगा हमारे साथ धोखा? एक ही तो है, वो भीमराव। भीमराव? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। बताओ बच्चों, बताओ। सर, दरअसल भीम ने आपकी दी हुई छात्रवृत्ति से अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा तो पूरी कर ली, लेकिन अब वो आपके साथ बड़ौदा नहीं आना चाहता। इसीलिए तो नया नया बहाना ढूंढता रहता है। दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं सर। पहले भीम ने अपने पिता का कारण दिया, और अब वो अपनी मां के नाम पर नया खेल खेल रहा है। कौन सा खेल? खबर तो मिल ही गई होगी कि जीजाबाई पागल हो गई, मगर जीजाबाई पागल नहीं भी हो सकती हैं, नाटक भी कर सकती हैं, राम जी करवा सकते हैं, या पूरा खानदान मिलकर प्रपंच भी रच सकते हैं। और इन सब का एक ही मतलब है साहब, धोखा। महाराज जी के साथ धोखा। सोचिए। तुम लोगों ने जो कहा है, अगर वो सच निकला तो बहुत बुरा होगा। तुम सब एक काम करो, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है उसको पकड़ने में हमारी मदद करो, ताकि जो गुनहगार है उसे महाराज के सामने पेश किया जाएगा और महाराज ही उसकी सजा तय करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जी सर, चलो। क्या हुआ फुलिया ताई, आप यहाँ अकेले ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, बस जोखू का इंतजार कर रहे हैं। फुलिया ताई, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जोखू भाऊ चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप वैसी ही रहोगी जैसी आप हो। दुनिया समझती ही नहीं है कि एक स्त्री का प्रेम ही ऐसा होता है कि वो चाहे लाख नफरत कर ले, मगर फिर भी अपने पति का इंतजार करना, उसका ख्याल रखना वो कभी नहीं छोड़ती। जोखू, जोखू, क्या हुआ? इतने उदास काहे लग रहे हो? वो जेके कपड़ा का हर जाना दे कर रहा है। वो बाहर मिले रहे हमका, बोले कि
कल से अगर हम चाल के बाहर गए तो वो हमका मारेंगे और कहूँ जाए भी नहीं देंगे। ए फुलिया सुन ना, ते जैसे भीम के खातिर पैसे कमावे गई रही ना, वैसे हमरे खातिर भी थोड़ी सी पैसा कमा के लाए थे ना फुलिया। पैसा जमा हो जाएगा तो हम हर्जाना भर देंगे। हाय रे मजबूरी, इस मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है मैं अच्छे से जानता हूं। आज मैं फिर से शादी करूंगी। फिर मेरे पति मेरे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे बाकियों के पति रहते हैं। सब नए सिरे से शुरू होगा आज। यही पहनकर आई थी इस घर में, आज भी यही पहनकर शादी करूंगी। अच्छा, तो जब शादी की बात याद है तो बाकी सब बात भी याद हुई ना जीजा भाई? जीजा भाई सच सच बताओ कि तुम सब पागलपन का नाटक कर रही हो ना? फिर से नहीं कमा पाएंगे भैया। क्यों नहीं कमा पाएंगे? इस बार आप जहाँ पैसे कमाने काम करने गए थे वहाँ आप पैसे इसलिए कमा पाए क्योंकि वहाँ के लोग आपको जानते नहीं थे, आपकी जात किसी को पता नहीं थी। यकीन कीजिए, अगर कुछ दिन और आप वहाँ रहते ना तो वहाँ के लोग भी आपके साथ उसी तरह से बर्ताव करने लगते जैसा बर्ताव यहाँ बंबई के लोग अपने साथ करते हैं। फिर तो हम कहीं भी ज्यादा दिन तक काम कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमारी जिंदगी हमेशा खाना बदोशों की तरह ही बीतेगी क्या? नहीं भैया, समय बदलेगा। समय बदलेगा। अगर दो में से एक चीज हुई तभी हम स्थायी तौर पर काम कर पाएंगे। पहली बात, एक तो हम इतने बड़े हो जाए कि हम जो मर्जी काम कर सके, फिर हमें कोई पूछने वाला रोकने वाला कोई नहीं होगा। या फिर ये समाज कुछ इस तरह से बदल जाए कि हमें अपना हिस्सा मानने लगे। और ये दो चीजें अगर होनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। मेहनत के बाद बनानी पड़ेगी। भीम सही कह रहा है। फिलहाल हमें यही काम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं। काम खोजेंगे तो कहीं ना कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। आई को ठीक करने के लिए अगर हमें जी जान भी लगाना पड़े ना तो लगा देंगे। चलते हैं। शादी है हमारी आज। चलिए बाहर, चलिए उपटन लगाते हैं। चलिए। जीजा भाई मत करो ये सब। ठीक है, तो ऐसा करो, चिल्लाकर सबको बुला लेती हूँ और फिर कह देती हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ।
फिर चला जाएगा भी। चलेगा? एक ही बात को लेकर कितना डराओगे मुझे? कितना नहीं, कब तक? ऐसा पूछिए कि कब तक डराओगी? तब तक डराऊंगी जब तक आप डरते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरते रहना चाहिए, नहीं तो भीम चला जाएगा बड़ौदा। आइए साहब। जीवन उतना ही मुश्किल हो जाता है। यही तो फर्क है बड़ी जात के लोगों में और छोटी जात के लोगों में। सुनिए, यहाँ आसपास कोई काम करने के लिए जगह है क्या जहाँ हमें काम मिल सके? हाँ है ना, बहुत बड़ा काम है। बताइए ना, हमें काम की बहुत जरूरत है। पर वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे ही पास है। मेरे पास? तुम रमाबाई हो ना, भीमराव की पत्नी? हाँ हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? तुम्हारे पति को बड़ौदा के राजा के अधिकारी गिरफ्तार करके ले गए हैं। जाओ। क्या? जाओ भाई, जाके उसको छुड़ाओ, बहुत बड़ा काम है। जाओ भाई। भीमराव, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ बड़ौदा चल दो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, जीजाबाई जी को इस हाल में छोड़कर, परिवार को मुसीबत में डालकर मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो फिर ये लिखित में दे दो कि तुम हर समय जीजाबाई की सेवा करोगे और इस तरह से घूमकर काम नहीं ढूंढोगे। नहीं, लिखित में भी नहीं दे पाऊंगा। अगर लिखित में देना होता तो जब आप मुझे जबरन बग्गी में बिठा कर यहाँ ला रहे थे तब आपकी सारी शर्तें मान जाता। फिर तुम्हें अंदाजा नहीं है भीमराव कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, किस किस प्रकार के दंड दे सकते हैं, और तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं हमें? रमा, हमें जाना है अंदर। हम अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन मुझे मेरे पति से मिलना है, जाने दीजिए ना हमें अंदर। हमें आदेश है कि अंदर ना जाए कोई। हम नहीं मानते आपके आदेश को। मुझे मेरे भाई से मिलना है। हम जाएंगे अंदर। हम जाएंगे अंदर। हमें जाने दीजिए अंदर। हमें जाना है अंदर, जाने दीजिए ना। आवाज सुन लीजिए सर, मुझे बचाने सब लोग आ गए हैं। मैं सबसे निपट लूंगा, अगर भीमराव तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी रमा बाहर खड़ी है और वो अकेली नहीं है, उसके साथ मेरे भाई, मेरी भाभी सब है। आप ऐसे कैसे सबसे निपट लेंगे? अंदर आने दो, आने दो अंदर। आओ आओ आओ। भीमराव कह रहा था कि तुम सब आओगे और उसे बचा कर ले जाओगे। चलो देखते हैं तुम कैसे बचा के ले जाते हो। सैनिकों, बंदूक लाओ और तान दो इन सब पर। सर, क्या हुआ, सब डर गए? आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। कहाँ तो भीम को लगता था कि तुम सब आओगे, उसको छुड़ा के ले जाओगे। यहाँ तो सब जम गए हो। भीम का बाप भीम को ले जाने के लिए आया है।
जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी। सैनिक, जान की परवाह किसे है? मार दीजिए गोली। बाबा, बाबा आगे मत बढ़िए। बाबा, बाबा, राम जी, ये तो चेतावनी थी। फौज से रिटायर हो, इसीलिए तुम्हें इतना सम्मान किया, और अगर एक कदम और बढ़ाया सच में गोली चला देंगे। मार दीजिए गोली, मार दीजिए। वैसे तो पहले ही गोली मार देनी चाहिए थी। रुक क्यों गए? फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं, गोलियों से नहीं डरता। अगर आप मेरे बेटे को ऐसे ही लेकर जाएंगे तो मैं चुपचाप यहां खड़ा होकर देखता नहीं रहूंगा। कुछ ना कुछ तो करूंगा ही ना। ठीक है, तो बढ़ाओ कदम। इस बार कोई लिहाज नहीं, सीधा गोली सीने में लगेगी। गिरफ्तार हो ही गया। अब वो वही रहेगा। अब बस ये साबित हो जाए कि जीजाबाई पागल हुई नहीं है, बल्कि पागल होने का नाटक कर रहे हैं, तो मजा आ जाए। अरे होगा मेरे बच्चों, जरूर होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो, अपनी जीत तय है। सुना था ना वो सयाजी महाराज के अधिकारी क्या बोल रहे थे? अगर राम जी दोषी हुआ तो उसे फांसी पर लटकाएंगे। है ना ये कमाल की बात? हा? सारी जिंदगी भीमराव सत्य की लड़ाई लड़ता रहा, और देखो आज उसका बाप ही असत्य की सजा पाएगा। वैसे बाबा, आप कहे तो राम जी की शादी देखने चलते, बड़ा मजा आएगा। हाँ, बोल तो तू सही रहा बेटा, मजा तो आएगा, पर इसको थोड़ा और मजेदार करते हैं। राम जी की शादी में जाने से पहले ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? लगाइए गले। अगर नहीं लगाऊंगा तो तुम चाल के लोगों को इकट्ठा करोगी, उनसे कह दोगी कि तुम पागल नहीं हो, और फिर भीम बड़ौदा चला जाएगा। यही कहोगी ना? एकदम सही कहा आपने। अब लगाइए गले। जरा मुझे अच्छे से साड़ी पहना दे, पहना दे। इधर नहीं, इधर पैरों के यहाँ कर। देखती जाओ, धीरे धीरे पागल बनकर नौकर बना दूंगी। हे,
तेरा पति कहाँ है? बाहर। बाहर किधर? महाराज के सैनिकों ने गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार करके लेके गए? मतलब वो लोग तो कभी भी उसे गोली मार देंगे, फिर विधवा हो जाएगी तू। आई कुछ भी मत बोली। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ संभावना बता रही थी कि तू विधवा भी हो सकती है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे लिए विधवा वाली साड़ी लेकर आऊंगी। तू गरीब लगती है, पैसे नहीं होंगे ना तेरे पास, मैं लेके आऊंगी। हाँ, हुआ क्या है? मम्मा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आई ने ऐसा क्या कहा जो तुम हमें नहीं बता सकती? चुप हो जाओ ना रमा। क्या आई ने भीम भाव के बारे में कुछ कहा है? दीदी, रमा शांत हो जाओ रमा। इसका मतलब भाई ने भीम भाव के बारे में ही कुछ कहा है। पर रमा तुम तो जानती हो ना आई को, और अब तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। चुप हो जाओ रमा, और आई की बात को दिल से मत लगाओ। और रहा सवाल भीम भाव का, तो वो जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तुम चिंता मत करो रमा, मत रो। रमा, ये बुढ़िया हमेशा हमारे आसपास की घूमती रहती है। जीजा भाई, बुढ़िया नहीं है वो, मेरी आई है वो। दुल्हन के साथ बहस कर रही है, पागल है क्या? अब आप और मैं एक दूसरे को माला पहनाएंगे। मुझे माला दीजिए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी लाओ। दो जल्दी दो, जल्दी दो। आप भी लीजिए, लीजिए। लीजिए। अब आप जाइए और सबको फूल बांटिए। हम दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे, तब सब लोग हम पर फूल डालेंगे। जाइए जाइए।
माला पहनाऊंगी। अब भी माला पहनाइए, पहनाइए, जल्दी डालिए, डालिए, डालिए ना। भीम ने हम पर फूल नहीं डाले, उसे कहिए कि वो फूल डाले। जीजाबाई रहने दो ना। कह रही हूँ ना, उसे कहो कि वो फूल डाले, नहीं तो सबको सच सच बता दूंगी। भीम, फूल उठाकर फेंको। बाबा, आपकी इस शादी से मुझे पहले भी दिक्कत थी और अब भी दिक्कत है।